नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से आपने या तो किसी कोर्स में डिग्री कंप्लीट कर दी है या फिर आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट की ज़रूरत है या आपकी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह नहीं आई है और आप कोटा जाके लेके आना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिग्री लाने का क्या तरीका रहता है, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। साथ ही इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय हो या राजस्थान की अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनसे संबंधित आपको मिलता रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मार्कशीट लाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, कोटा हेड ऑफिस। तो आप जिस भी ज़िले से हैं वहाँ से आपको कोटा के लिए जाना पड़ेगा। आपको नयापुरा या तो बस के द्वारा जाएंगे तो नयापुरा बस स्टैंड, और अगर ट्रेन के माध्यम से जाएंगे तो भी नयापुरा में ही आपके रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतर के आप कोई भी ऑटो पकड़ लीजिए या फिर कोई भी टैक्सी पकड़ लीजिए। जैसे आप नयापुरा से जाएंगे तो आपका 40 रुपये लगभग किराया रहता है जाने का और 40 रुपये फिर आने का। और अगर आप रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो आपका इससे ज़्यादा हो सकता है, लगभग मान के चले 80 रुपये हो सकता है किराया। तो वहाँ जाने के बाद में आपको रावतबाटा रोड पे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाना पड़ेगा। जाने के बाद में आपको क्या करना है ये इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मार्कशीट के लिए जाएंगे और फॉर्म वगैरह जो स्टूडेंट भर रहे हैं उनको देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपका क्या है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, लाइनों में लगना पड़ेगा या फिर दूसरे दिन आपका नंबर आ सकता है। तो ऐसे में आपको जल्दी जल्दी मार्कशीट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो ही इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का ये आगे का लुक है। सबसे पहले ये गेट वाला लुक, तो यहाँ पे गेट्स के द्वारा आपको अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे होंगे और वो आपको यहाँ पे आपके साथ में जितने भी लोग हैं तो आपको एक को साइन करवाए नाम लिखना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और आपके साइन करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद में आपको आगे जाने के बाद में आपको आगे जाने के बाद में इस प्रकार से छात्र सहायता प्रकोष्ठ यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस पे जाने के बाद में यहाँ पे ई मित्र होगा, इस दूसरे वाला कोना आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको ई मित्र पे जाना है। और ई मित्र पर आपको 2 फॉर्म लेने पड़ेंगे। एक तो सालाना वाला जो आपके माइग्रेशन मार्कशीट लेनी है तो मार्कशीट के लिए एक सालान होगा, वो लेना पड़ेगा, और एक एप्लीकेशन होगी वो लेनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना है और जो सालान है वो भरना है। उसके बाद में आपको डायरेक्ट पंजाब नेशनल बैंक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अंदर ही है, दूसरी साइड में, तो वहाँ जाके आपको वो सालान कटवा लेना। सालान कटवाने के बाद में ही आप वो रसीद देंगे बैंक वाले, वो लेके आना। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको मार्कशीट लेनी है, तो मार्कशीट के लिए आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा उस फॉर्म के साथ में, और वो फॉर्म भर के और वो रसीद जो आपका स्टूडेंट रसीद रहेगी, मैंने यूनिवर्सिटी की जो रसीद रहेगी सालान वाली, वो अटैच करनी है पिन के द्वारा। और उसके बाद में आपको जो एक ऑफिस दिखाई देगा उस पर जाना है और खिड़की पे जमा करवा देना। जमा करवाने के बाद में 2 या 3 घंटे बाद में आपको मार्कशीट वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। मार्कशीट लेने के बाद में ही आप माइग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, इससे पहले नहीं, क्योंकि माइग्रेशन के लिए मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी लगाना साथ में ज़रूरी है। और यही रहता है डिग्री में भी आपको मार्कशीट, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको आपका डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट है तो उनके लिए भी फीस क्या रहेगी वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जो 1 साल या 6 महीने से अधिक हो गए हैं तो उनके लिए 100 रुपये रहेगी मार्कशीट की फ़ीस, और माइग्रेशन की फ़ीस आपकी 150 रुपये रहेगी, और डिग्री की फ़ीस भी आपकी 150 रुपये रहेगी। इसी प्रकार अगर आपने अभी अभी आपका रिजल्ट आया 1-2 महीने के अंदर, या फिर 2 से 4 दिन में पहले ही रिजल्ट आया है और आपको हाथों हाथ मार्कशीट चाहिए, तो आपके लिए 200 रुपये का सालान कटवाना पड़ेगा।
तो ये आपको मार्कशीट मिलेगी। तो अब संपूर्ण विस्तार से आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये फॉर्म है आपको ई मित्र के द्वारा लेना पड़ेगा। ये लेने के बाद में आपको मार्कशीट लेनी है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विषय, तो यहाँ पे आपको डालना है जो भी आपका ईयर है। जैसे कि कोई एमए फाइनल ईयर की है तो एमए फाइनल ईयर मार्कशीट लेने हेतु यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपका नाम डालना है, आपका स्कॉलर नंबर, आपका मोबाइल नंबर भरना है और आपको समस्या क्या है वो लिखनी है। तो समस्या ये है कि सर मेरे एमए फाइनल ईयर की या एमए प्रीवियस ईयर की मार्कशीट प्राप्त नहीं हुई है, तो वो आपको डालना। और इसके साथ में आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी दे रहे हैं साथ में, तो आधार कार्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पे दिनांक लिखनी है और इस प्रकार से यहाँ पे आपको नाम, आपका हस्ताक्षर करना और आपका पूरा पता यहाँ पे डालना पड़ेगा। इस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप जल्दी से भर लेना। नहीं तो आपका क्या है कि स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, ऐसी स्थिति में आप टाइम पे ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे तो आपको टाइम पे मार्कशीट नहीं मिलेगी, और टाइम पे मार्कशीट नहीं मिलेगी तो आपका माइग्रेशन है वो नहीं मिलेगा। माइग्रेशन के लिए भी आप जा रहे हैं, एक साथ दो काम करने हैं, तो आपको जल्दी से सुबह मार्कशीट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में ये चालान होता है पंजाब नेशनल बैंक का। तो ये आपके पंजाब नेशनल बैंक है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अंदर ही है, तो वहाँ पे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ये चालान जमा करवाना पड़ेगा और फीस देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या रहता है प्रोसेस, यहाँ पे प्रोग्राम नाम आपका जो भी है, जैसे कोई एमए फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर का है तो बीए फाइनल ईयर यहाँ पे लिखना है, या बीए थर्ड ईयर। और उसके बाद में स्टूडेंट आपका नाम, उसके बाद में आपके फादर का नाम और आपका एड्रेस लिखना यहाँ पे। और फीस मार्कशीट के लिए जा रहे हैं तो जो 6 महीने से पुराने इनके मार्क्स रिजल्ट आ चुका है और उनके लेनी है मार्कशीट, तो यहाँ पे 100 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। और जिनके अभी अभी रिजल्ट आया तो उनको 200 रुपये फीस भरनी पड़ेगी डिग्री के लिए, मार्कशीट के लिए, है ना। इस प्रकार से आपको फीस भरनी, यानी कि यहाँ पे जो अभी अभी रिजल्ट आया तो उनको 200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में स्कॉलर नंबर डालने हैं, आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, स्टूडेंट सिग्नेचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे स्टूडेंट सिग्नेचर, इस पर आपको साइन करना है। इसी प्रकार से ये भी भरनी है, ये तीनों इसी प्रकार से भरना है। अब यहाँ पे ये तो है, पहली वाली है वो तो है स्टूडेंट कॉपी, ये है, ये तो है आपकी स्टूडेंट कॉपी, है ना। ये है स्टूडेंट कॉपी, ये है आपको यूनिवर्सिटी को देनी है यूनिवर्सिटी कॉपी, और ये है आपकी बैंक वाला ले लेगा, ठीक है ना, बैंक वाला अपने आप ले लेगा। और उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी वाले जो आपके डॉक्यूमेंट है ना, जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसके साथ में आधार कार्ड के साथ में ये टेस्ट करना और आपको जमा करवा देना। जमा कहाँ करवाना वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये भरने के बाद में आपको जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद में आप 2 या 3 घंटे बाद में आपकी मार्कशीट रेडी हो जाएगी और आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो कहाँ पे मिलेगी और कहाँ पे जमा करवाना वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से ही आपको जो फॉर्म वगैरह मिलेगा, और उसके यह दरवाज़ा, इसके पीछे और एक दरवाज़ा है ना, इसके पीछे एक और दरवाज़ा, तो उस दरवाजे से आगे आपको निकलना और आगे आपको रूम दिखाई देगा। उस दरवाजे से जैसे ही आप पीछे निकलेंगे इस प्रकार से ये ऑफिस दिखाई देगा, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के बाद में एक खिड़की दिखाई दे रही है आपको, इस वाली खिड़की पे, यहाँ पे इस वाली खिड़की पे आपको जमा करवाना पड़ेगा ये जो आपका आधार कार्ड है, एप्लीकेशन है, और जो फीस, जो सालाना वाली फीस वाली रसीद है ना, वो तीनों ही यहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी। और आपको फिर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। वेट करने के बाद में आपको यहाँ पे लगभग 2-3 घंटे बाद में मार्कशीट मिल जाएगी। मार्कशीट मिलने के बाद में ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। माइग्रेशन के लिए भी मार्कशीट की आवश्यकता होती है और डिग्री के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है मार्कशीट की, है ना। तो डिग्री लेने के लिए भी सेम प्रोसेस रहता है, आधार कार्ड की जेरॉक्स लगानी पड़ेगी और माइग्रेशन के लिए भी आधार कार्ड की जेरॉक्स लगानी पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन उसी के साथ में फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, तभी आपको माइग्रेशन और डिग्री मिलेगी, ठीक है ना। और सालाना वाली रसीद कटानी है डिग्री के लिए 150 रुपये रहेगी माइग्रेशन के लिए। और जो 6 महीने से पुराना जिनका रिजल्ट आ चुका है तो उनके लिए 100 रुपये फीस रहेगी मार्कशीट की। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले उनकी भी 100 रुपये है, सभी की समान है। और जो नया रिजल्ट हाथों हाथ जिनको मार्कशीट कटवानी है
हाथों हाथ निकलवानी है। जैसे किसी के 2-3 महीने पुराना रिजल्ट है या फिर अभी अभी 10-15 दिन में रिजल्ट जारी हुआ है तो उनके लिए 200 रुपये फीस लगेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पहले जाके आपका टाइम बचेगा, क्योंकि मार्कशीट के लिए जल्दी अप्लाई करेंगे तो माइग्रेशन और डिग्री आपको जल्दी मिलेगी, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट आते रहते हैं और आपको भीड़ में यहाँ पे लगना पड़ेगा लाइनों में, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। इस वजह से आपको जो मार्कशीट के लिए जल्दी अप्लाई करना है। आपको कुछ नॉलेज होगा तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ देखते रह जाएंगे तभी तो आपका टाइम निकल जाएगा। जैसे कि कोई फॉर्म भर रहा है या फिर कोई डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ के लिए घूमेंगे। जैसे कोई पूछेगा कि बैंक कहाँ है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने जो स्टेप बताया ये फॉलो कर लीजिए, आपकी मार्कशीट जल्दी मिल जाएगी और माइग्रेशन मिल जाएगा और जो आपकी डिग्री है वो भी जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू। और अब आपको नमूना भी बता देता हूँ माइग्रेशन मार्कशीट का किस प्रकार से रहने वाले हो। एक बात फिर से बता देता हूँ, आपका बैंक वाला सवाल रह ही गया कि बैंक सर किस तरह है। तो बैंक यहाँ पे आप पहले ही अंदर घुसेंगे मेन गेट से, तो यहाँ पे आपको ये ई मित्र दिखाई देगा, छात्र प्रकोष्ठा, और इसके इस तरफ बैंक है। इस तरफ सीधे जाना है। सीधे जाने के बाद में एक बोर्ड लगा होगा और उस पर लिखा होगा पंजाब नेशनल बैंक। वहाँ आपको घुस जाना है और वहाँ आपको चालान कटवा लेना है। चालान कटवाने के बाद में आप फिर से यहाँ आना है और जो आपने आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी और जो एप्लीकेशन फॉर्म और वो फीस है जो कि यूनिवर्सिटी वाली रसीद है ना, वो आपको अटैच करके आपको जमा करवा देनी। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो आपकी मार्कशीट इस प्रकार से दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ पे मार्कशीट आप देख रहे हैं, तो जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसके ऊपर तो कुछ भी लिखा होता नहीं है यहाँ पे, और जो ये आप मार्कशीट निकलवाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डुप्लीकेट मार्कशीट, तो ये तो लिखा होगा ही होगा। बाकी सब सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। और जहाँ कहीं भी मांगे तो कोई मना करने वाला नहीं है। डुप्लीकेट का ये मतलब नहीं है कि ये पूरी डुप्लीकेट है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप वहाँ जाके लेके आ सकते हैं। ये है मार्कशीट का नमूना। और माइग्रेशन कैसा दिखता है वो भी बता देता हूँ। ये है माइग्रेशन मित्रों। माइग्रेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं आपका SR नंबर लिखा होगा और उसके बाद में हाथ से ही आपको लिख के देंगे आपका जो सर्टिफिकेट है। वो आप यहाँ देख सकते हैं, आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, स्टूडेंट का कौन सा साल है वो, और स्कॉलर नंबर, और यहाँ पे स्टूडेंट कब ज्वाइन हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हाथ से ही लिख के आपको देंगे और नीचे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सिग्नेचर होंगे। यहाँ डेट लिखी होगी और यहाँ पे साइन किए होंगे, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से आप माइग्रेशन भी वहाँ से ले सकते हैं और डिग्री का नमूना जो है वो आपको बाद में बता देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वैसे आप डिग्री नहीं लाना चाहते, ज़रूरत नहीं है, तो आपकी डाक के द्वारा तो आ ही जाएगी, माइग्रेशन भी आ जाएगा, मार्कशीट भी आ जाएगी और डिग्री भी आ जाएगी। लेकिन आपको अर्जेंट में ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जल्दी से वहाँ से ला सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और सभी मित्रों तक ये भेज दीजिए जो उनके ज़रूरत है मार्कशीट की, वो ला सकते हैं।